नमस्कार भाइयों, मैं राकेश फिर से आ गया आप लोग के लिए नया वीडियो लेके। हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हमने जाना था भाइयों सत्संग से मिली भक्ति की राह, और आज हम जानेंगे मनीराम की कथा तथा उसकी करनी। ठीक है भाइयों, जो कि जीने की राह पुस्तक संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक से है। आइए जानते हैं कैसा क्या कथा है। ये है भाइयों जीने की राह पुस्तक, जिसको आप जो है हमेशा वीडियो में बताता रहता हूँ कि आप इसको निःशुल्क मंगवा सकते हैं SMS करके, और सत्संग भी देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का इन टीवी चैनलों पे। इन्हीं के पीली पट्टी चलती है टीवी के नीचे भाइयों, तो उसमें कॉन्टैक्ट नंबर जो है चलते रहते हैं, जिसके जरिए जो है आप अपना नाम पता एड्रेस और पुस्तक का नाम जो है लिखकर जो है SMS करके जो है आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए भाइयों जानते हैं मनीराम की कथा और उसका वाचक। अच्छे से दिखाऊंगा भाइयों ताकि समझ में आए आप सभी को। तो कथा इस प्रकार है भाइयों। मनीराम कथा वाचक पंडित जी की करनी। मनीराम नाम का कथावाचक पंडित प्रसिद्ध था। हरियाणा के एक गांव में रामायण की कथा का आयोजन किया। रामायण की कथा अधिक से अधिक 11 दिन में संपूर्ण हो जाती है। मनीराम पंडित जी ने 30 दिन में संपूर्ण की। विचार किया था कि अधिक दिन कथा चलेगी तो प्रतिदिन दान आएगा, इस प्रकार अधिक दक्षिणा प्राप्त होगी। 30 दिन की कथा में मनीराम पंडित जी को 30 रुपये ही प्राप्त हुए। गांव के कुछ व्यक्तियों ने जिस दिन मनीराम ने कथा का समापन करना था, उस दिन उसी समय दिल्ली से नाचने गाने वाली प्रसिद्ध नर्तिका चंपाकली का नाच गाना करा दिया। सारा गांव नाच गाना देखने सुनने उमड़ पड़ा। 2 घंटे में चंपाकली को 500 रुपये मिले। मनीराम जी को 30 दिन में कुल 30 रुपये प्राप्त हुए। पंडित जी के दुख का कोई बार पार नहीं रहा। रास्ते में गांव छुड़ानी था। मनीराम जी को पता था कि यहाँ गरीबदास जी परम संत रहते हैं। उनसे मिलकर आगे चलूँगा। संत गरीबदास जी के पास गांव तथा आसपास के गांवों माने गमांड के 10-12 भक्त बैठे थे। उसी समय पंडित मनीराम जी पहुंच गए। संत गरीबदास जी से राम राम किया। संत गरीबदास जी ने भी राम राम कहा तथा उचित आसन देकर बैठाया। कुशल मंगल पूछा तो मनीराम बोले, हे महाराज, कलयुग का पहरा माने समय था आ गया है। धर्म का नाश हो लिया है। जान गेड़ा आ गया है, आड़ लिया है। अर्थात जनता का धर्म के प्रति भाव समाप्त हो चुका है। धरती आसमान फट जाए तो भी आश्चर्य की बात नहीं है। उपस्थित भक्तों ने पूछा कि हे पंडित जी, ऐसी क्या बात हो गई? मनीराम जी बोले कि क्या बताऊं, संत गरीबदास जी तो सब जानते हैं। भक्तों ने पूछा कि हे महाराज जी, ऐसी क्या बात हो गई जिससे पंडित जी को ठेस लगी है? संत गरीबदास जी ने कहा कि गरीब फूटी आंख विवेक की, अंधा है जगदीश। चंपाकली को 500, मनीराम को 30। भवार्थ बताया है भाइयों संत गरीबदास जी ने, जिसका जो है प्रस्तुत किए हैं संत रामपाल जी ने। जिस जगदीश नाम के व्यक्ति ने जानबूझकर शरारत करके मनीराम जी की कथा के भोग लगाने वाले दिन नाचने गाने वाली चंपाकली का प्रोग्राम कराया था, वह ज्ञान नेत्रहीन अंधा है। गांव के व्यक्तियों का भी विवेक
माँ ने सोच विचार की आंखें फूटी हैं, यानी उन्होंने भी विचार नहीं किया कि धर्म कथा चल रही है, उसका विरोध ऐसे अभद्र तरीके से नहीं करना चाहिए था। हे भक्तों, मानीराम ने 11 दिन में संपूर्ण होने वाली कथा को अधिक दक्षिणा प्राप्त करने के लालच बस 30 दिन तक खींचा। गांव के कुछ शरारती व्यक्ति भी मनीराम जी के उद्देश्य से परिचित थे, जिस कारण से उन्होंने पंडित जी को सबक सिखाने के लिए नृत्यका को बुलाकर महापाप किया है। यह सच्चाई संत गरीबदास जी के मुख से सुनकर मनीराम जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। वह सोच रहा था कि आज 11:30 बजे सुबह भोग लगाकर मैं सीधा यहाँ पहुँचा हूँ। संत गरीबदास जी को कैसे पता चला? ये तो परमात्मा है, सब जानते हैं। मनीराम आसान से उठा और संत गरीबदास जी के चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु, आपने सच कहा है कि मैंने भी लालच बस कथा को लंबा खींचा था। आप तो जानी जान हो। हे प्रभु, धर्म कर्म तथा जीने की सच्चाई राह दिखाएं। तब संत गरीबदास जी ने सत्संग करके उस पूर्ण आत्मा मनीराम जी को बताया कि हे मनीराम जी, आप पाठ करके जनता से धन लेते हो, यह आप पर ऋण बनता है, इसको ब्याज समेत लौटाना पड़ता है। आपको यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। आप कथा पाठ तथा सत्संग करने के अधिकारी भी नहीं हो। आपने लोगों को आकर्षित करने के लिए गले में कंठी माने एक तुलसी के मनके को डोरे में डालकर गले में डालते हैं, जो वैष्णव पंथ की पहचान होती है, डाल रखी है। एक माला 108 रुद्राक्ष के मणकों की डाल रखी है, जो मंत्र जाप के लिए होती है, जिस संत जन सुमिरड़ी कहते हैं। मस्तिष्क में तिलक लगा कर रखा है, पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं। संत गरीबदास जी ने बाड़ी द्वारा समझाया कि कंठी माला सुमरणी पहरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा सात का अंतर राखा खोए। इसका भावार्थ बताया भाइयों। हे मनीराम जी, ऊपर के दिखावे से तो आप साधु लगते हो, यानी 12 ही आडंबर का तो ढूंढा सर रखा है। आपकी वेशभूषा को देखकर तो भक्त समाज काट कर मर जाए, परंतु अंदर गुण साधु की बिल्कुल नहीं है। लालच के कारण अंतकरण मलिन बना रखा है, साधुता तो खो रखी है, यानी संत गरीबदास जी भाव नहीं है, यानी संत भाव नहीं है। इसलिए कंठी माला सुमरणी को गले में डालने से साधु नहीं बनता। आत्म कल्याण के लिए पूर्ण संत से दीक्षा लेकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति करने से कल्याण होता है। आप पाठ करने के अधिकारी नहीं हो। अधिकारी बिना पाठ करना यजमान के साथ धोखा है। आपके पूर्वज ऋषिजन वास्तव में पंडित थे, तो विद्वान पुरुष थे, वे ऐसी गलती नहीं करते थे। संत गरीबदास जी ने उदाहरण द्वारा समझाया है कि राजा परीक्षित का उद्धार। ठीक है भाइयों, अगली वीडियो में जानेंगे राजा परीक्षित का उद्धार, जो कि इसी की कथा पढ़ने से हमको जानकारी सही समझ में आएगा भाइयों। ठीक है भाइयों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल पे नए हैं तो यदि सब्सक्राइब करेंगे तो हर आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको दिखाई देगा भाइयों। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार।